दुबई में फैमिली वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, बहुत सारे दोस्त अब आप जो है वो पूछ चुके हैं। पूरी डिटेल के साथ समझा रहा हूँ, वीडियो स्किप मत करना। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है और उसके बाद फैमिली वीज़ा होता क्या है। मुझे लोग कहते हैं कि जी मैं अपने बीवी बच्चों को और माँ-बाप को बुलाना चाह रहा हूँ। आपके बीवी बच्चे जो हैं ये फैमिली वीज़ा में आते हैं जिसको स्पाउस वीज़ा भी कहा जाता है। अगर आप माँ-बाप में से किसी को या दोनों को बुलाना चाह रहे हैं उसको पेरेंट्स वीज़ा कहा जाता है, उसका तरीक़ेकार अलग है। अगर कोई बुलाना चाह रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, सेपरेट से वीडियो बनाऊँगा, तरीक़ेकार बता दूँगा। ये सिर्फ़ फैमिली वीज़ा से रिलेटेड बता रहा हूँ। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको क्या-क्या चाहिए? आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, मिनिमम सैलरी आपकी उनकी तरफ से 3000 दिरहम होनी चाहिए, प्लस उन्होंने एक अकोमोडेशन आपको दी हो जो कि बैचलर की ना हो, फैमिली के लिए हो, उसका कॉन्ट्रैक्ट साथ में अटैच होता है, जिसको यहाँ के अल्फाज में इजारी भी कहते हैं। अब पूरी डिटेल के साथ डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए? सबसे पहले आपका पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद जो नेशनल आईडी होती है जो कि यहाँ की एमिरेट्स आईडी है, ये अटैच साथ में होगी। उसके बाद आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपकी सैलरी ये मेंशन हो वो लगेगा। आपकी वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स लगेंगी, प्लस एक एप्लीकेशन इसके साथ अटैच होती है। उसकी डिटेल में खुद जाने की बजाय आप यहाँ के टाइपिंग सेंटर में जाएँ, उनको कहें जी मैं फैमिली वीज़ा जो है वो अप्लाई करना चाह रहा हूँ, वो आपको अप्लाई कर देंगे। मिनिमम से चार्जेज़ हैं वो आपसे वो चार्ज करेंगे। जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो गए, सबसे पहले तो मैं मशवरा देता हूँ कि आप आमिर सेंटर जाया करें। आमिर सेंटर फैमिली वीज़ा से रिलेटेड आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देता है। मैं गाइड तो कर रहा हूँ, लेकिन वक्त के साथ डॉक्यूमेंट्स में और फीसिस में चेंजेस आती रहती हैं। प्लस अब पाकिस्तान से अगर आपकी फैमिली पाकिस्तान में किसी और कंट्री में है, तो उसका भी सेम तरीक़ेकार है, सिर्फ़ वहाँ का इदारा चेंज हो सकता है, नाम उसका सिर्फ़। अगर आप सिर्फ़ वाइफ़ को बुलाना चाह रहे हैं, तो उनकी तरफ से आपको पासपोर्ट, उनकी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स, प्लस आपका जो मैरिज सर्टिफ़िकेट है, निकाहनामा है, ये चाहिए होगा, लेकिन ये अटेस्टेड। और हमारे लोग क्या करते हैं, वो फ़ोटोकॉपीज़ अटेस्ट करवा लेते हैं, जो कि फ़ोटोकॉपीज़ आपने नहीं करवानी। आपने अपना निकाहनामा, मैरिज सर्टिफ़िकेट ओरिजिनल अटेस्ट करवाना है। करवाना कहाँ से? मोफ़ा से, मिनिस्ट्री ऑफ फ़ॉरेन अफ़ेयर्स से आप करवाएँगे। उसके बाद यूएई एम्बेसी से आप जो है वो अटेस्ट करवाएँगे। अब आपने वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मँगवाने हैं, फ़ोटोकॉपीज़ नहीं मँगवानी। फिर वो यहाँ पे आप मोफ़ा से और यूएई एम्बेसी से अटेस्ट करवा लेंगे। अगर आपके बच्चे हैं, तो फिर बच्चों का बर्थ सर्टिफ़िकेट सेम प्रोसीजर मोफ़ा और यूएई एम्बेसी से अटेस्ट होंगे। आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेने हैं। उसके बाद आपकी फ़ाइल ओपन होने के लिए आप टाइपिंग सेंटर जाएँ, उनके पास भी आप ओपन करवा सकते हैं। आप सीधा आमिर सेंटर जाएँ, उनके पास से भी ओपन करवा सकते हैं। जब आप फर्दर ये आपका महीने के अंदर प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, 10-12 दिन या 15 दिन लगते हैं, लेकिन आप महीना ज़हन में रखें, सम टाइम रिस्पॉन्स लेट हो जाता है। आपका वीज़ा लग जाता है, उसके बाद आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं अपने पास। लेकिन अगर इनमें से आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट, ज़्यादातर इश्यू कहाँ आता है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है रहाइश का, टेनेंसी का, जिसको इजारी कहा जाता है, या फिर सैलरी का। अगर आपकी सैलरी इससे कम है, फिर भी फैमिली को बुलाना चाहते हैं और आपको लगता है आप सर्वाइवल कर सकते हैं, तो फिर आप अपनी कंपनी के पास जाएँ। वो आपको जो है, आपका जो सैलरी सर्टिफ़िकेट है, वो अलग से भी वो दे देते हैं, जिसमें आपकी सैलरी हाईएस्ट वो मेंशन कर देते हैं। वो भी एक ऑप्शन मौजूद है। लेकिन उसकी तरफ जाने की बजाय जो रिक्वायरमेंट मैंने बताई है, मेरे ख़्याल में आप फैमिली को बुलाना चाह रहे हो, तो मिनिमम 3000 सैलरी आपकी है, तभी आप बुलाएँ। अगर इसके अलावा फर्दर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, इसकी जो फीसिज़ हैं, उसका एक आइडिया दूँगा। एग्ज़ैक्ट मेंशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो वक़्त के साथ चेंज हो रहे होते हैं। अराउंड, अगर आपका वाइफ़ और 2 बच्चे हैं, तो फिर अराउंड आपके 1400-1500 दिरहम तक आपका एक्सपेंस हो जाता है। अलग-अलग, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइपिंग वाले से एप्लीकेशन बनवानी है, तो उसके तकरीबन 120 दिरहम चार्जेज़ हैं। तो आपका इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हासिल करना चाह रहे हो, फैमिली वीज़ा से रिलेटेड हो या वो ये जो मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स वीज़ा के हवाले से हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। पूरी तहकीक के साथ कोशिश करूँगा, डिटेल के साथ वीडियो बनाऊँ। यूट्यूब पे चैनल भी है, फेसबुक पे पेज भी है। आप लोगों से गुज़ारिश है कि मेरा चैनल भी और फेसबुक पेज भी सब्सक्राइब और फॉलो कर दें। टिकटॉक पे देख रहे हैं तो अकाउंट भी फॉलो कर दें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।